शुभोदय बच्चों, कैसे हो सब लोग? मैं ठीक हूँ। तो आपको मैं वर्णमाला, मात्राएं और बारह खड़ी भी आधा पढ़ा चुकी हूँ ना। तो पिछले क्लास में हम क्या सीखे थे? बारह खड़ी। क्या सीखे थे? बारह खड़ी। वो भी मैं आपको कुछ अक्षर होमवर्क दी थी, यानी गृहकार्य दी थी ना। उसके बाद जो जो अक्षर आते हैं उन्हें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है? मैं आपको क ख ग घ च छ ज झ तक गृह कार्य यानी होमवर्क दी थी। उसके बाद है ट। कौन सा है? ट। टा को आ की मात्रा ट, टा को आ की मात्रा टा, टा को ई की मात्रा टी, टा को ई की मात्रा टी, टा को उ की मात्रा टू, टा को उ की मात्रा टू, टा को रु की मात्रा ट्रू, टा को ए की मात्रा टे, टा को आई की मात्रा टाई, टा को ओ की मात्रा टो, टा को औ की मात्रा टाओ, टा के ऊपर बिंदु टम, टा के बाजू आहा की मात्रा यानी दो बिंदु तहा। ये है बारह खड़ी का दूसरा अक्षर। इसे देखते हुए आप लोग क्या करना है? इसके बाद के अक्षर ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 अक्षरों को आप अपने किताब में लिखना चाहिए। बारह खड़ी ये है गृह कार्य यानी होमवर्क। ठीक है बच्चों, ये है आपका होमवर्क। आप लोग अपने क्लास वर्क में एक अक्षर ये अक्षर का 12 खड़ी कॉपी करके और ये पूरे अक्षरों का 12 खड़ी यानी न तक पूरा अपनी किताब में अपने ओन से लिखना चाहिए। वो भी सुंदर अक्षरों से लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताई थी पाठशाला। क्या है हमारा पहला पाठ? नहीं है वो, पहला नहीं है, चित्रपटन का पाठ है, वो है पाठशाला। क्या है बच्चों? पाठशाला। मैं बोली थी आपको पाठशाला के बारे में जानकर रख लीजिए। जो आपको मालूम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है? पाठशाला। पहला पाठ नहीं है, ये चित्रपटन है। क्या है ये? चित्रपटन। मगर ये भी पढ़ना है और अपने क्लासेस में लिखना जरूरी है। ठीक है? आपके मैं सोचती हूँ सभी के पास क्लास वर्क्स होंगे। अगर नहीं है तो एक बार मैं इसमें दिखाती हूँ, देखिए। ठीक है? मैं मेरा किताब में सभी को दिखाती हूँ और इधर बच्चे क्या क्या कर रहे हैं वो सब अच्छे से देखिए। उसके बाद मैं आपको प्रश्न पूछूंगी। ठीक है बच्चों, साहब पूरा किताब अब अच्छे से ऑब्जर्व करिए। इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले बताइए अपने अपने पाठशाला के बारे में। हाँ, हमारा पाठशाला का नाम क्या है? TRR उन्नत पाठशाला। और आपके पाठशाला में क्या क्या होते हैं? आपके पाठशाला में क्या क्या होते हैं? श्याम पट ब्लैक बोर्ड। क्या है? श्याम पट ब्लैक बोर्ड, बेंचेस है, पंखा है, बिजली है, सब कुछ है ना? पंखा का मतलब है फैन, बिजली का मतलब है लाइट्स, और बेंचेस है। आपके पास किताबें हैं और अध्यापक और अध्यापिका जी भी क्लास अपने पाठशाला में रहते हैं। ठीक, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। इधर भी कुछ आपको चित्र दिया गया है ताकि वह पाठशाला में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं और उधर अध्यापिका जी बैठी है वो क्या कर रही है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए बच्चों, पहले इधर एक लड़का है, दिखाई दे रहा है ना? इधर एक लड़का वो श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पे कलम लेकर यानी 26 लेकर कुछ अक्षर लिख रहा है ना? एक लड़का। उसके बाद नीचे अध्यापिका जी बैठकर अपने सामने एक 3 बच्चों को बिठाकर किताब में दिखाते हुए कुछ पढ़ा रही है, यानी कुछ पढ़ा रही है। उन बच्चों को कुछ पाठ के बारे में समझा रही है ताकि अध्यापिका वो क्लास में बेंचेस नहीं है, सब लोगों को एक साथ बिठाकर उनकी पढ़ाने की, खेलते हुए पढ़ाने की आदत है, इसीलिए कुछ बच्चों को बिठाकर कुछ पढ़ा रही है। इसके बाद इधर एक 2 लड़के अपने अपने हिंदी, देखो किताब के ऊपर लिखा है हिंदी, देखिए दिखाई दे रहा है हिंदी। हिंदी किताबें खोलकर कुछ पढ़ रहे हैं, यानी अध्यापिका जी जो बता रहे हैं अपने पुस्तक में भी वो लड़के लोग
देख रहे हैं। उसके बाद एक लड़का इधर नीचे बैठकर नीचे अक्षर अक्षर लिख रहा है। देखिए इधर नीचे एक अक्षर लिख रहा है नीचे, ठीक है। उसके बाजू में क्या है? तख्ती। तख्ती का मतलब क्या है? स्लेट। आजकल के बच्चों को स्लेट के बारे में किसी को पता नहीं है। जब हम छोटे थे, पहले नहीं 5वीं कक्षा तक स्लेट पर ही लिखते थे। आजकल आप सब लोगों को रफ नोट्स, नया नया पेंसिल, लिखो पढ़ो फेंको, वो हो गया। मगर जब के बच्चे सिर्फ तख्तियों में ही सीखते थे, कुछ भी सीखना है तो ये है तख्ती यानी स्लेट। और इधर देखो एक लड़की और एक लड़का, इधर एक क्लासरूम में चार्ट है, कुछ चित्र है, कुछ उसके बारे में नाम लिखा गया है। वो चित्रों को देख रहा है। क्या क्या चित्र है? पहले क्या है? कलम। कलम का मतलब क्या है? पेन। पेन भी आता है, चॉकपीस भी, जो भी है, कलम। उसके बाद मटर। मटर का मतलब है पीस। ऐनक। ऐनक का मतलब स्पेक्टिकल्स। हाँ, मैंने लगाई ना, वही है ऐनक, स्पेक्टिकल्स। उसके बाद फल। इधर कुछ फल दिया गया है, नहीं पाइनएप्पल दिया गया है, इसलिए इसको फल कहा गया। फल का मतलब है फ्रूट्स। ये है, ये दो बच्चे वो पढ़ रहे हैं। तो इधर एक लड़की बैठी है और ये लड़का जो लिख रहा है ना, वो देख रही है। ये लिख रहा है तो ये लड़की देख रही है। ये पूरा क्या है? क्लासरूम। क्या है? क्लासरूम। पाठशाला में कक्षा है, ये एक कक्षा। और इधर एक लड़का क्या है? बाहर देख रहा है, खिड़की के बाद ठहर कर, खिड़की के पास ठहर कर बाहर देख रहा है। ये है पूरा क्लासरूम। तो बच्चों, आप सब लोग क्या करते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में? जब अध्यापिका जी आते हैं तो आप लोग सब चुपचाप खामोश बैठ जाते हैं। जो अध्यापिका जी ने बताया है आपको वो सुनते हैं, और जो भी बताया पूछा गया है उन प्रश्नों के उत्तर आप देते हैं। मगर जब ऐसा ही बेल मारते ही अध्यापिका जी ने, अध्यापक जी बाहर चले जाते हैं, शोर मचाना, चिल्लाना शुरू करते हैं। समझो कितना ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, इधर उधर जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, है ना? सब बच्चे वैसा ही करते हैं, ठीक है। तो इस पाठशाला के बारे में जो भी दिया गया है, यह पूरा पढ़ना ज़रूरी है। ये है पाठशाला का पाठ। ये सिर्फ चित्रपटन है। इसमें आपको किताब में कुछ भी नहीं दिया गया है, मगर हम लोग आपको कॉपी देते हैं लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। उसमें आप सब लोग देख लीजिए, अपने अपने क्लास वर्क्स में लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आज मैं आपको गिनती का मतलब, हाँ, 1 2 3 वो नंबर्स सिखाती हूँ, ठीक है। सभी बच्चों को पाठशाला के बारे में समझ में आया ना? हाँ, मैं सोचती हूँ हाँ समझ में आया है। तो इसमें क्या क्या है एक बार मैं आपको लिख के बताऊँ। पाठशाला के पाठ में क्या क्या आपको दिखाया गया है, एक बार शब्दार्थ के रूप में दिखाती हूँ। कक्षा यानी क्लासरूम। श्यामपट। ब्लैक बोर्ड। श्यामपट, ब्लैक बोर्ड को क्या कहा जाता है? श्यामपट। और तीसरा है तख्ती। जो आपको नहीं मालूम है अभी तक, वही अक्षरों को मैं, वही शब्दों को मैं लिख रही हूँ। अभी तक आप 5वीं कक्षा तक नहीं सुने हैं उन शब्दों को। तख्ती, स्लेट। आईना, स्पेक्टिकल्स, छात्र। छात्र का मतलब है स्टूडेंट। वो गर्ल है या बॉय है? बॉय स्टूडेंट को, यानी इधर जो मात्रा नहीं रहता है, छात्र, बॉय स्टूडेंट। और छात्रा, देखिएगा छात्रा की मात्रा आया है तो गर्ल स्टूडेंट। आपको 26 को क्या कहते हैं वो भी बताती हूँ। खड़ी। खड़ी
पहले तो आप पाठ का नाम लिखकर यहाँ पे चित्रपटन होके लिखिए। नया पेज में लिखना है ये शब्दार्थ लिखिए और ये अपने किताब में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये पाठ पहला पाठ नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए दिया गया है। यानी हम लोग नए अभी प्राइमरी से हायर सेक्शन आ रहे हैं ना, पाठशाला कैसा होता है, हमारे कक्षा कैसा होता है, उसका बारे में थोड़ा पहचान है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए और ये पूरा शब्दार्थ आप पढ़कर रखना है। इसके बाद आपको मैं गिनती बताती हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये सब अपने किताबों में लिख लीजिए। मैं पहले आपको गृह कार्य यानी होमवर्क दी थी ना, क्या दी थी, 12 करके अक्षर दिए थी, वो आपने अपने होमवर्क में यानी क्लास वर्क में होमवर्क का जैसा लिख लीजिए। मैं आपको कल की कक्षा में गिनती के बारे में और दूसरा पाठ के बारे में बताती हूँ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।